Hi everyone, good evening all of you. Welcome back to another video. So today we are going to learn chapter number 8, The Sermon at Banaras. लॉन्ग आंसर कवर करेंगे इसमें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर जो है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के 2026 में। तो इस क्वेश्चन को आप भूल कर भी स्किप मत कीजिए। और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये 2 क्वेश्चंस का आंसर लिखा हुआ है। तो आइए, फर्स्ट तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहले हम उसको समझते हैं, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन समझेंगे, फिर उन 2 क्वेश्चंस को मिला करके एक आंसर करवाया है मैंने। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, व्हाई डिड कीसा गौतमी केम टू गौतम बुद्ध। कीसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास क्यों आई थी। What did गौतम advise her to do? गौतम बुद्ध ने उसे क्या सलाह दी करने को, है ना। तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से करेंगे आपका, बट आंसर करने से पहले आप इसका सेकंड क्वेश्चन सुन लीजिए, जो कि सेकंड टाइप से पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है ना। एक तो ये होगा, या तो इस टाइप से पूछ लिया जाएगा, और ये नहीं मिलेगा तो आपको सेकंड मिलेगा, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कॉपी से अपनी, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, आप ध्यान से सुनना। सेकंड टाइप है आपकी, हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्विंस कीशा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल। इसका मतलब है, गौतम बुद्ध ने कीशा गौतमी को कैसे विश्वास दिलाया कि मृत्यु को नहीं टाला सकता, यानी अनअवॉइडेबल है, इसको कोई भी नहीं टाल सकता सिवाय महादेव के। ओके, और आप एक प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं आप इस वीडियो के लिए, है ना। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए इफ़ यू आर इन क्लास 10th 9th एंड 11th 12th। सो और हाँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ क्लास 10th वाले बच्चों के पास पहुंचाइए, ताकि उनकी हेल्प हो सके, और इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि उनकी हेल्प हो पा रही। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उनको जाना चाहिए, है ना। तो ये मेहनत बेकार नहीं जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अब, है ना। क्वेश्चन आंसर जो है हमारा, कीसा गौतमी केम टू गौतम बुद्ध। कीसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास आई बिकॉज, क्योंकि हर ओनली सन हैड डाइड, उनका एकमात्र बेटा या इकलौता बेटा मर गया था, यानी मर चुका था। एंड और सी वॉन्टेड हिम टू बी ब्रॉट बैक टू लाइफ, और वह उसे वापस जीवित करना चाहती थी, जिंदा करना चाहती थी, राइट। तो बुद्ध आस्क्ड हर, बुद्ध उससे पूछते हैं कीसा गौतमी से, टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, तुम मुझे एक मुट्ठी साबुत सरसों के दाने लेकर आओ, फ्रॉम अ हाउस, एक घर से लेकर आओ, वेयर नो वन हैड एवर डाइड, जहां कभी या जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो कीसा गौतमी घर घर जाती है गांव में, यानी मोहल्ले में काफी घर उसने फाइंड आउट किए, घर में सरसों तो मिले, बट जिस घर में उसने पूछा, सरसों तो मिली थी उसको, लेकिन पूछा उसने कि आपके घर में कोई किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, तो उसने पूछा तो हर घर में किसी न किसी की मृत्यु निकली। तो इस प्रकार वह समझ जाती है कि मृत्यु को नहीं टाला जा सकता। क्या समझती है वो, शी कुड नॉट फाइंड, वह प्राप्त नहीं कर सकी, सच अ हाउस, किसी भी घर से। शी रियलाइज दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, उसे महसूस हुआ कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु जो है वह सभी के लिए सामान्य है, इसको नहीं टाला जा सकता। यानी थस, इसलिए चूंकि बुद्ध कन्विंस्ड हर दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल, बुद्ध ने उसे समझाया कि मृत्यु अनअवॉइडेबल है, यानी इसको हम नहीं टाल सकते, मृत्यु को नहीं टाला जा सकता, मृत्यु जिसकी भी आ गई तो वो होकर रहती है। तो आप डरना मत इस बात से, ठीक है ना। ये चैप्टर के बारे में बात हो रही है ना। तो आइए चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन से मिलकर बना है, और वो तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है आपका, वन ऑफ द मोस्ट लॉन्ग आंसर है, जो कि 22, 23, 24 में पूछा गया है, लगातार पूछा गया है वो, और 3 टाइप से है, और उसका मैं एक ही आंसर कराऊंगा आपको, है ना। तो आ चुके हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये है मेरे पीछे सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ, तो आइए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं, और इसके 3 क्वेश्चंस का ये आंसर है। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद आंसर पढ़ेंगे, समझेंगे कि आपको किस प्रकार से इन 3 क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। यानी क्वेश्चन एक ही होगा, आंसर एक ही प्रकार से करना है आपको। इसको 3 टाइप से पूछा जा सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं है आपको यही क्वेश्चन मिले। वैसे तो मैंने बोर्ड पे जो लिखा है वो मोस्ट वांटेड लिखा है, जो ज़्यादातर आपको ये वाला ही पूछा जाएगा। अगर ये नहीं पूछा जाए, आपको 2 क्वेश्चंस बताऊंगा, उस टाइप से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपके 5 क्वेश्चंस के 2 लॉन्ग आंसर्स करा दिए हैं मैंने, यानी इस वाले को लगा करके। तो आइए इसको समझते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाई वॉज कीसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, कीसा गौतमी बहुत दुखी क्यों हो गई थी। वॉट डिड शी लर्न इन द एंड, और उसने अंत में क्या सीखा।
तो इसका आंसर समझने से पहले आइए हम चलते हैं सेकंड यानी थर्ड क्वेश्चन, फिर फोर्थ क्वेश्चन, उसके बाद आंसर। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट बोर्ड पे लिखा हुआ है, सेकंड वाला मैं समझाऊंगा आपको बुक से, उसके बाद थर्ड समझाऊंगा, उसके बाद हम आंसर समझेंगे, फिर वीडियो आपको समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, आर यू रेडी? यस, रेडी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपको कितना अच्छा लग रहा है इस वीडियो से, क्या सीखने को मिला आपको और कितनी वैल्यूबल है वीडियो आपके लिए, और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़। और ये वीडियो उन बच्चों के पास भेजिए जो क्लास 10th में है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉट डिड कीसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ? कीसा गौतमी ने मृत्यु के बारे में क्या सीखा, है ना। नेक्स्ट है वाई वॉज कीसा गौतमी सैड? कीसा गौतमी दुखी क्यों थी? वॉट लेसन डिड सी लर्न इन द एंड? उसने पाठ के अंत में क्या सीखा? तो आपके 3 क्वेश्चंस हो जाते हैं इस प्रकार से, और आपको मैं स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ तीनों क्वेश्चंस स्क्रीन पे मेंशन दिए हुए होंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं तीनों एक ये जो है अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस, है ना। ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक 2022 में पूछा गया है, दूसरा आपको 2023 में, फिर पूछा गया है 2024 में और 25 में। उन 3 क्वेश्चंस का मैंने एक आंसर कराया है। आप ये लिख के आते हैं, 100% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे, कोई भी नहीं काट सकता। अगर नंबर लेस होते हैं तो आप मुझे कंप्लेंट कर सकते हैं, बता सकते हो आके, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है अभी हमें। आइए इसका आंसर समझते हैं बच्चे। तो मेरे प्यारे लड्डू, कीसा गौतमी वॉज इन डीप ग्रीफ। कीसा गौतमी बहुत गहरे दुख में जा चुकी थी, वह बहुत दुखी हो गई थी। बिकॉज क्योंकि हर ओनली सन हैड डाइड, उनका एकमात्र बेटा मर चुका था। क्या? उनका एकमात्र बेटा यानी इकलौता बेटा उनका मर चुका था। एंड और शी कुड नॉट एक्सेप्ट हिज डेथ, और उन्होंने इसकी मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वह एक घर से दूसरे घर जाती गई टू सेव हिम, अपने बेटे को बचाने के लिए। यानी जो कि गांव में यानी मोहल्ले में घर होते हैं उनसे की दवाई लेने गई थी वो, कि मेरे बेटे को दवाई दे दो जिससे मेरा बेटा सही हो जाए है ना। फिर क्या होता है बच्चे, गौतम बुद्ध, एक इंसान मिलता है उनको, एक आदमी मिलता है और कीसा गौतमी को वो बोलता है उनसे कि मैडम आप बुद्ध जी के पास जाइए, आप वो ही इस बेटे को, आपकी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, आपका जो समाधान है उसी का वो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कृपया तुम्हें, मेरे ख्याल से आपको वहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से होता है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पूरा याद होगा अच्छे से इस चैप्टर में कहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है ना। तो मुझे ज़्यादा अगर मैं डिटेल ज़्यादा दूंगा तो बहुत बड़ा लॉन्ग आंसर हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। लॉन्ग आंसर तो इतना ही रहेगा, मतलब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इससे वीडियोस आप स्टूडेंट्स नहीं देखेंगे। हमारी लड्डुओं समझा करो बात, ठीक है ना। रसगुल्लो समझ लिया करो थोड़ी बहुत बात, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं आगे का क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध आस्क्ड, जब वह गौतम बुद्ध के पास जाती तो ये शी वेंट टू गौतम बुद्ध, वह गौतम बुद्ध के पास गई। एंड तो गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं उससे, गौतम बुद्ध आस्क्ड हर, गौतम बुद्ध ने उससे पूछा बेटा, हर कीसा गौतमी है यहाँ पे, टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड्स। क्या कहा उन्होंने कि आप मस्टर्ड सीड यानी सरसों के बीज ब्रिंग यानी लेकर आओ, फ्रॉम अ हाउस एक घर से, वेयर जहां नो वन हैड डाइड जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। व्हेन जब सी फेल्ड, जब वह इसमें असफल हो जाती है या फेल हो गई थी, तो सी वह अंडरस्टूड समझ जाती है दैट की डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु जो है वो सभी के लिए सामान्य है बच्चे, है ना रसगुल्ले मेरे प्यारे लड्डू। तो एंड और अनअवॉइडेबल, मृत्यु जो है वो अनअवॉइडेबल यानी उसे नहीं टाला जा सकता बच्चे, है ना। ऐसे मृत्यु आई तो तुम उसको वापस बोल दोगे, नहीं मैं नहीं मरूंगा तुम जाओ वापस यहाँ से, नहीं कह सकते ना। और ना तुम्हारे कहने से जाएगी, कह भी दोगे तुम तो ऐसे हो, तुम तो सब कुछ कहने के लिए रेडी हो, है ना। तो तुम्हारे कहने से थोड़ी ना आएगी ना जाएगी वो, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। थस चूंकि या इसीलिए, सी लर्नड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ ऑफ लाइफ, उसने जीवन के सत्य को समझा और स्वीकार किया। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो समाप्त होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और फॉलो कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। और ये वीडियो उन बच्चों के पास पहुंचाओ जो क्लास 10th में हैं, और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और आपको एक लॉन्ग आंसर इस चैप्टर से डेफिनेटली आपके एग्जाम में मिलेगा, है ना। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, इससे मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर इस वीडियो को लाइक कर दें तो मुझे और ज़्यादा पावर आ जाएगी मेरे अंदर, एनर्जी, है ना। तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आऊँगा। और मैं आपके लिए डेली क्विज लाता हूँ पर चैप्टर से। जैसे हमारे सरमन एट द बनारस चल रहे हैं तो उसके मैं टॉप
5 या टॉप 7 MCQs दूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, है ना। तो उनको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, चैनल पे जाइए और उन MCQs को सॉल्व कीजिए और अपना सही आंसर पता कीजिए उसमें कि आपने सही लगाया है, गलत लगाया है, और उनको लिख लीजिए कॉपी में अपनी। और इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिखना नहीं भूलें। कहीं सोचो कि स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सर जी, स्क्रीनशॉट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। लिखोगे, स्क्रीनशॉट भी ले लो, बट लिखना ज़्यादा बेटर है। जितनी आप लिखोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे, अगर आप इस क्वेश्चन को 1 टाइम लिखते हैं तो आधा क्वेश्चन जो है आपको आंसर जो है वो याद हो जाएगा। सेकंड टाइम आप फेयर कॉपी में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में सेट हो जाएगा वो। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो टाइमली याद आता रहेगा। अगर आप भूलते भी हैं तो आपका हैंड ऑटोमेटिकली उस वर्ड को लिख सकता है। कभी कभी होता है, मेरे साथ हुआ है ये कई बार। तो मैं ज़्यादातर लिख लिख के याद करता हूँ, चीज़ों को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, मतलब याद नहीं समझता हूँ, है ना। तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप इसको बना बना के लिख सकते हैं। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल नहीं लिख सकते। मेरे अकॉर्डिंग टू मी यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो जाओगे फिर, क्योंकि ग्रामर जिसकी अच्छी होती है वही क्वेश्चन बना सकता है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप बनाना मत, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करना। याद तो यानी रटना जैसा हो गया, है ना। याद करें और समझने की कोशिश करें बस, ठीक है ना। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।